हेलो एवरीवन। विलियम वर्ड्सवर्थ को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। आज इनका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है लिरिकल बैलेड उसको कंप्लीट करेंगे। उसकी जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें 23 पॉम्स है, 19 बाय वर्ड्सवर्थ और 4 बाय कॉलरिज। तो ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है विलियम वर्ड्सवर्थ की और कॉलरिज की, दोनों ने एक साथ पब्लिश किया था। इसको एनोनिमसली पब्लिश हुआ था ये। इस पे ऑथर ने अपना नाम नहीं लिखा था क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट था, कॉमन लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की थी, तो इनको लग रहा था कि पता नहीं सक्सेस होगा नहीं होगा। जब ये बहुत सक्सेस हुआ तो इसके बाद इनका दूसरा एडिशन आया 1800 में। तो 1800 में इन्होंने एक प्रीफेस ऐड किया था और वहाँ पे अपना नाम दिया था। तो फर्स्ट एडिशन आया इसका 1798 में। मोस्ट ऑफ द पोएम ऑफ लिरिकल बैलेड वर रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। तो सबसे ज़्यादा 19 पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, 4 है वो कॉलरिज ने लिखी है। फिर उनका सेकंड एडिशन आया, सेकंड एडिशन जो 1800 में आया था उसमें प्रीफेस ऐड हुआ और 2 वॉल्यूम में था। इसके बाद फिर इनका एक और एडिशन आया जो 1802 में आया था। Wordsworth added an appendix titled Poetic Diction in which he expanded the idea set forth in the preface in edition of 1802। तो 1802 आया था थर्ड एडिशन, उसमें इन्होंने एक अपेंडिक्स नाम से, एक टाइटल नाम से पोएटिक डिक्शन ऐड किया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन का इस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है लिरिकल बैलेड पे। द पोएम कन्विक्ट बाय वर्ड्सवर्थ वाज देयर इन 1798 एडिशन बट वाज ओमिटेड इन 1800। तो एक द कन्विक्ट नाम की पोएम थी जो वर्ड्सवर्थ ने फर्स्ट वाले एडिशन में 1798 में तो ऐड की थी, लेकिन बाद में जो 1800 का एडिशन आया था उसमें निकाल दी थी। तो उसमें कॉलरिज, तो कहीं पे ये लिखा कॉलरिज की एक पोएम थी लव, उसको ऐड किया था। तो कहीं पे ये लिखा जाता है कि कॉलरिज की 4 थी, कभी ये बताया जाता है कि कॉलरिज की 5 थी। तो वो 5 इस तरह से थी, फर्स्ट एडिशन में 4 थी, सेकंड में आके 5 हो गई थी। In the preface, Wordsworth claimed that the rigid aesthetics of neoclassical poetry are arbitrary and distort the freedom and naturalness of poetic expression। तो जो प्रोज ओरिजिन की पोइट्री थी, न्यू क्लासिकल टाइम की पोइट्री थी, उनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। The 1798 edition has a short advertisement as an introduction to ascertain how far the language of conversation in the middle and lower class of society is adapted for the purpose of poetic pleasure। तो कैसे जो कॉमन लैंग्वेज है वो भी पोइटिक प्लेजर के लिए यूज की जा सकती है। इन लिरिकल बैरेड वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है, पोइट्री इज द ब्रेथ एंड ए फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। द प्रीफेस इज ऑल्सो कॉल्ड मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म। तो वर्क कंट्रीब्यूटेड बाय कॉलरिज इन लिरिकल बैलेड। तो कॉलरिज की जो 5 पॉइम्स थी वो कौन कौन सी थी, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, इसी के साथ लिरिकल बैलेड शुरू होता है। और जो टिंटर्न नबी है वर्ड्सवर्थ की, वो उसकी लास्ट पोएम है। द फोस्टर मदर टेल, द नाइटिंगल, द डंजियन और लव, लव ये थी जो सेकंड एडिशन में आई थी, फर्स्ट एडिशन में नहीं थी, 1800 वाले में थी। माइकल, रूथ एंड द ब्रदर्स आर द पोम दैट अपीयर्ड इन द 1800 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड। इन दिस वर्क वर्ड्सवर्थ गेव हिज फेमस डेफिनेशन ऑफ पोएट्री। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। तो ये वाली लाइन कहाँ आई है, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांसक्वेलिटी। तो ये वाली लाइन्स आई हैं लिरिकल बैलेड से। उसके बाद कुछ और पोएम्स हैं इनकी जिनमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी जो उसमें ऐड हम नहीं कर पाई थी, तो आज इसमें बताते हैं। माइकल इनकी पोएम है ये, इट इज़ ब्यूटीफुल पोइट्री ऑन द सैडनेस ऑफ एन एल्डरली शेफर्ड शैटर्ड ड्रीम्स। इट इज़ रिटन इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अनकॉम्प्लिकेटेड टोन फुल ऑफ सैडनेस एंड फ्रूटफुलनेस। एक इनकी पोएम है रेनबो। तो रेनबो में एक लाइन है, एक कोट है जो काफ़ी फेमस है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। ये रेनबो पोएम से आई है। लूसी पोएम थी, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इनकी जो टिंटर्न एबे था, जो लास्ट पब्लिकेशन था उसका लिरिकल बैलेड का, इसमें क्या था कि द पोएम इज बेस्ड ऑन ए लिटिल लोकेशन नियर द मनमाउथशायर सेटलमेंट ऑफ टिंटर्न ऑन द वेल्थ साइड ऑफ द रिवर WYE। तो ये रिवर का नाम पूछ सकते हैं कि टिंटर्न एबे में कौन सी रिवर की बात हुई है, WYE रिवर। Wordsworth explains his belief about nature and its beauty to his readers through this poem. It's conversational poetry with components of an ode and a theatrical presentation। अब इनकी एक इम्पॉर्टेंट पोएम है सोलिटरी रीपर। सोलिटरी रीपर रिलीज्ड इन 1807 इज a lovely poem about a little girl harvesting on the farm whose singing grabs the author's heart। तो ये एक जगह पे होते हैं जहाँ पे दूर से इनको दिखाई देता है कि एक लड़की है जो गाना गा रही है, साथ में खेत में काम कर रही है। तो इनको समझ नहीं आता क्योंकि वो गैलिक लैंग्वेज यूज़ करती है, तो इनको लैंग्वेज
उसके लिरिक क्या है वो तो नहीं समझ आता है, पर बहुत अच्छा लगता है। तो उसी पे उन्होंने ये पोम लिखी, द सॉलिटरी रीपर। ही इज सो टेकन अबैक बाय द सॉन्ग्स टोन, इमोशन एंड लिरिकल स्ट्रक्चर दैट ही इनवाइट्स पासर्स बाय टू होल्ड देयर हॉर्सेज एंड लिसन टू द रीपर सिंगिंग। एक डैफोडिल है, डैफोडिल के बारे में हम बात कर चुके हैं। लंदन जो उन्होंने उनको मिल्टन को डेडिकेट की है, तो ये कंप्लीट हो गया है लिरिकल बैलेड, और जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।